Hello friends, welcome to your channel MPPSC with Pravesh and continuing with our series of important articles। तो हम लोगों ने अभी तक दो important articles देख चुके हैं, Article 1 and Article 12। Today we are going to discuss about Article 13। ठीक है, so today we are going to discuss about Article 13। So Article 13 जो है वो किससे डील करता है? ऐसे लॉज के साथ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है या उनके अपोज में है, ठीक है, विरोध में है। सो आर्टिकल 13 डील्स विथ लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, दूसरी चीज हमको आर्टिकल 13 के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि दिस आर्टिकल गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू जुडिशरी। ठीक है, तो ये क्या ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 13। ठीक है, तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं इस आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होता है। एंड कई बार यूपीएससी एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच आर्टिकल गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द जुडिशरी। सो रिमेंबर इट इज आर्टिकल 13। और ये बहुत ही सिंपल है, आप एक बार इसको समझ लेंगे तो कभी डाउट नहीं होगा। इसमें बेसिकली 4 क्लॉजेस हैं और हमारे लिए 3 ही इंपॉर्टेंट है। सो वी आई हैव रिटन 3 ओवर हियर। सो फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू all those laws which were in force in the territory of India before the commencement of this constitution। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने भी लॉज हैं which are inconsistent with the provisions of this constitution shall to the extent of such inconsistency be void। यानी ऐसे सारे लॉज जो इस फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, उसके अपोज में है, उन सभी को वॉइड माना जाएगा या खत्म माना जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शेल बी टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वॉइड। ठीक है, तो स्टेट कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को अपोज करता हो, और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया भी जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, एंड फोर्थ क्लॉज इज नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। तो अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करती है और फंडामेंटल राइट्स को भी अगर चेंज करना चाहती है तो आर्टिकल 13 वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सीइंग such videos। Thank you।